अंधकार और प्रकाश पहली बार आमने सामने खड़े थे और आरव को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। नभस्त्र का भविष्य अब केवल एक कहानी नहीं था, वो एक युद्ध बनने जा रहा था। आरव की सांसें तेज चल रही थी। उसके सामने खड़ा था वो प्राणी जिसे अब तक केवल किंवदंती समझा जाता था। एक काला आकार, इतना गहरा अंधकार कि लगता था जैसे प्रकाश भी उसके पास जाकर डर रहा हो। वो था कालवृट। नभस्त्र के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था, जब कालवृट जागेगा तब प्रकाश का अंतिम योद्धा भी जागेगा। आरव को अब समझ आ रहा था कि यह भविष्यवाणी क्यों लिखी गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। केवल एक सवाल था, क्या मैं सच में वही हूं? अचानक उसके भीतर से एक आवाज गूंजी, गहरी, शांत, लेकिन शक्तिशाली। आरव गया। कौन? आवाज फिर आई, मैं वो हूं जो तुम्हारे भीतर सो रहा था, तुम्हारी आत्मा का प्राचीन रूप। तुम केवल आरव नहीं हो, तुम हो प्रकाशवाहक, स्ट्रॉन्ग। आरव की आंखों के सामने अचानक अजीब दृश्य चमकने लगे, जैसे कोई पुरानी यादें उसके दिमाग में वापस आ रही हो। उसने देखा एक प्राचीन शहर, आकाश में तैरते हुए महल, ऊर्जा से बने पुल और हजारों योद्धा जो प्रकाश की शक्ति से लड़ रहे थे। वो था प्राचीन नभस्त्र का स्वर्ण युग। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। आकाश काला हो गया, धरती टूटने लगी और अंधकार की सेना ने शहर को घेर लिया। उस सेना के आगे खड़ा था कालवृत। एड वास्तविकता में वापसी। आरव, एक आवाज आई। वो थी मीरा। मीरा दौड़ते हुए उसके पास आई। तुम ठीक हो? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। मीरा, युद्ध शुरू हो चुका है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा, समझ गई। अब वापस लौटने का रास्ता नहीं था। कालवृत की हंसी। अचानक कालवृत हंसा। उसकी हंसी से हवा कांपने लगी। तो आखिरकार प्रकाशवाहक जाग ही गया। उसकी लाल आंखें चमकने लगी। मैंने 1000 साल इंतजार किया है। आज नभस्त्र खत्म होगा। पहली टक्कर। कालवृत ने अपना हाथ उठाया और अंधकार की एक लहर आरव की ओर बढ़ी। मीरा चिल्लाई, आरव सावधान। लेकिन उसी पल आरव के हाथ से एक तेज प्रकाश निकला, जैसे कोई सूरज उसके भीतर जल उठा हो। धड़ाम! प्रकाश और अंधकार टकराए और पूरा मैदान कांप उठा। मीरा स्तब्ध थी। ये शक्ति! आरव खुद भी हैरान था। मैंने ये कैसे किया? भीतर की आवाज फिर बोली, क्योंकि ये शक्ति हमेशा से तुम्हारी थी। युद्ध का पहला चरण। लेकिन कालवृत मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तो तुम लड़ सकते हो। उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और अचानक आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे। उन बादलों से निकलने लगे छाया योद्धा, सैकड़ों, हजारों। मीरा घबरा गई। इतने सारे! आरव ने गहरी सांस ली। हम अकेले नहीं हैं। उसी समय दूर से एक आवाज आई, आरव। आरव ने मुड़कर देखा। पहाड़ों के ऊपर से आते हुए कई योद्धा दिखाई दिए। उनके हथियार चमक रहे थे। उनकी आंखों में साहस था। उनके आगे खड़ा था विहान, नभस्त्र का सबसे ताकतवर योद्धा। वह चिल्लाया, आज से यह युद्ध हमारा है। और फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें चमकी, ऊर्जा के विस्फोट हुए। छाया योद्धा चारों ओर फैल गए। नभस्त्र का आकाश युद्ध से भर गया। लेकिन अचानक कुछ हुआ। कालवृत सीधे आरव की ओर बढ़ा। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि बाकी सब पीछे हट गए। मीरा चिल्लाई, आरव भागो। लेकिन आरव नहीं भागा।
उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। भीतर की आवाज बोली, अब समय आ गया है, अपनी असली शक्ति जगाओ। और उसी पल आरव के शरीर से एक तेज प्रकाश फूट पड़ा, इतना तेज कि पूरा युद्ध क्षेत्र चमक उठा। सब लोग रुक गए, कालवृत भी। आरव अब पहले जैसा नहीं था, उसकी आंखें चमक रही थी, उसके पीछे प्रकाश के पंख बन गए थे। वह अब केवल एक लड़का नहीं था, वह बन चुका था प्रकाशवाहक। कालवृत धीरे से मुस्कुराया, अब मजा आएगा, और वह बोला, क्योंकि असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। युद्ध शुरू हो चुका था। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी, और नभस्त्र की हवा में अब केवल एक ही चीज थी, युद्ध। छाया योद्धा हर दिशा से हमला कर रहे थे। विहान अपनी तलवार से एक के बाद एक दुश्मनों को काट रहा था। मीरा अपनी ऊर्जा शक्ति से रक्षा कवच बना रही थी, लेकिन सबकी नजरें एक ही जगह पर थीं, आरव और कालवृत का सामना। आए। कालवृत धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तो तुम ही हो प्रकाशवाहक, आरव ने जवाब दिया, और तुम वही हो जिसने हजारों लोगों की दुनिया खत्म कर दी। कालवृत हंसा, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा नहीं था, जैसे उसे यह सब मजेदार लग रहा हो। तुम्हें लगता है कि मैं दुश्मन हूं? तुम्हें सच्चाई पता ही नहीं है। HR मीरा की चेतावनी। दूर से मीरा चिल्लाई, आरव, उसकी बातों में मत आना, वो है तुम्हें भ्रमित करेगा। लेकिन कालवृत मुस्कुराया, नहीं, मैं उसे सच्चाई बताऊंगा। प्राचीन सत्य। कालवृत ने अपना हाथ हवा में उठाया, और अचानक पूरा युद्ध क्षेत्र रुक गया, जैसे समय ही ठहर गया हो। आरव ने देखा, सभी लोग स्थिर हो गए। विहान, मीरा, छाया योद्धा, सब। अब केवल दो ही लोग हिल सकते थे, आरव और कालवृत। आरव ने गुस्से से कहा, तुमने क्या किया? कालवृत बोला, मैंने केवल समय को थोड़ी देर रोक दिया है, ताकि हम बात कर सकें। फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुम जानते हो नभस्त्र पहले कैसा था? आरव ने कहा, एक स्वर्ण युग था, जहां प्रकाश की शक्ति थी। कालवृत मुस्कुराया, सिर्फ प्रकाश नहीं था, अंधकार भी था। संतुलन का सिद्धांत। कालवृत बोला, नभस्त्र की दुनिया दो शक्तियों से बनी थी, प्रकाश और अंधकार, दोनों मिलकर संतुलन बनाए रखते थे। लेकिन एक दिन प्रकाश के योद्धाओं ने फैसला किया कि अंधकार को खत्म कर देना चाहिए। आरव चौंक गया। क्या? कालवृत ने सिर हिलाया। हां, उन्होंने हमें राक्षस कहा और युद्ध शुरू किया। कालवृत की असली पहचान। आरव ने पूछा, तो तुम कौन हो? कालवृत की आंखें थोड़ी देर के लिए बदल गईं, और उसने धीरे से कहा, मैं पहले नभस्त्र का रक्षक था। आरव हैरान रह गया। क्या? कालवृत बोला, मेरा असली नाम था आर्यव्रत। मैं और प्रकाशवाहक दोनों मिलकर दुनिया की रक्षा करते थे। आरव के मन में अचानक एक याद चमकी, एक पुरानी छवि। दो योद्धा, एक प्रकाश का, एक अंधकार का, दोनों साथ खड़े। आरव ने धीरे से कहा, तो तुम दुश्मन नहीं थे? कालवृत ने गहरी सांस ली, नहीं, लेकिन विश्वासघात हुआ। प्रकाश परिषद के नेताओं को लगा कि अंधकार खतरनाक है। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने आर्यव्रत को धोखा दिया और उसकी शक्ति को श्राप में बदल दिया। आरव की मुट्ठियां कस गईं। तो तुम बदला लेने आए हो? कालवृत की आंखें अचानक लाल हो गई। नहीं, मैं संतुलन वापस लेने आया हूं। युद्ध फिर शुरू।
अचानक समय फिर चलने लगा। विहान फिर से लड़ने लगा। मीरा ने फिर शक्ति का कवच बनाया। छाया योद्धा फिर हमला करने लगे। सब कुछ फिर चल पड़ा। कालवृत ने कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम प्रकाश के साथ खड़े रहो और वही गलती दोहराओ, या सच्चाई समझो। आरव चुप था। उसके भीतर तूफान चल रहा था। क्या सच में प्रकाश ने गलती की थी? क्या कालवृत सच बोल रहा था? तभी एक तेज आवाज गूंजी, आरव! वह थी मीरा। हमें तुम्हारी जरूरत है। आरव ने ऊपर देखा। छाया योद्धाओं की नई सेना आ रही थी, बड़ी। कालवृत मुस्कुराया। सोच लो, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे तो या तो हम साथ होंगे या एक दूसरे को खत्म करेंगे। और वो अचानक अंधकार में गायब हो गया। नई समस्या। मीरा दौड़कर आरव के पास आई। तुम ठीक हो? आरव ने धीरे से कहा। मीरा, अगर सच्चाई वो नहीं है जो हमने सीखी है तो क्या होगा? मीरा ने कहा, सच्चाई बाद में पता करेंगे। पहले इस युद्ध को रोकना है। तभी विहान उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। समस्या है? आरव ने पूछा। क्या हुआ? विहान बोला, कालवृत ने सिर्फ शुरुआत की है। उसने 3 प्राचीन द्वार खोल दिए हैं। आरव ने पूछा, कौन से द्वार? विहान ने कहा, स्पिरिट द्वार। अगर वे पूरी तरह खुल गए तो प्राचीन आत्माओं की सेना वापस आ जाएगी और तब नभस्त्र की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। और आरव समझ गया कि असली युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है।